सेक्सुअलिटी एटिकेट। सबसे पहले अगर बच्चे का पीएलएस सेटल हो गया है तो हमें बच्चे को बॉडी लोकलाइजेशन सिखानी चाहिए। बॉडी लोकलाइजेशन में डे वन से हमें बच्चे को क्लोज बॉडी पार्ट्स और ओपन बॉडी पार्ट्स का कॉन्सेप्ट देना चाहिए। बच्चे के जो भी जेनाइटल्स एरिया है उसके बारे में भी, जैसे आप बच्चे को आईज और नोज सिखा रहे हैं वैसे ही बच्चे को ब्रेस्ट, वजाइना या पेनिस या बटक सिखाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप बच्चे को कंफर्ट करिए। जब आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बटक या ब्रेस्ट, तो उसी तरह से आपके चेहरे के एक्सप्रेशन में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। डे वन से जब हम ये ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं कि भाई ये जो पार्ट है वो आपके बॉडी का क्लोज पार्ट है, जैसे आईज है, नोज है, हेयर है, ये क्लोज बॉडी पार्ट्स हैं, और ये पार्ट जो है हमारे बॉडी के हमेशा कवर्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो बच्चे के दिमाग में डे वन से ये बातें समझ में आ जाती हैं कि क्यों हमें कपड़े पहनने की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें माँ जो है कपड़े पहनाती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बच्चे को टैक्टाइल सिस्टम के बारे में अवेयर कराना कि प्रेशर और टच में क्या अंतर हो जाए। अगर कोई हमारे संग हाथ हैंड शेक कर रहा है या हमारी चिक पे किस कर रहा है, इस ओके वो हमें प्यार से ये चीज़ें कर सकता है। लेकिन अगर कोई हमारे लिप पे प्रेशर के साथ किस कर रहा है या हमें डीप प्रेशर के साथ हग कर रहा है तो ये गलत है और ये हमें अपने सेफ एडल्ट को बताने की ज़रूरत है। तीसरा एस्पेक्ट है बॉडी सेफ्टी रूल का, कि बच्चे को क्लोथिंग रूल सिखाना है कि क्लोथिंग रूल कहाँ है। हमारे बच्चे को ये सिखाना है कि हम कहाँ पे अपने कपड़े बदल सकते हैं। क्या हम कपड़े अपने पार्क में नहीं बदल सकते हैं, अपने लिविंग रूम में नहीं बदल सकते हैं? अगर हमारे बेडरूम में हमारी बहन है या कोई और है तो हम कपड़े नहीं बदल सकते। हम कपड़े बाथरूम में बदल सकते हैं, कपड़े हमें क्लोज रूम में बदल सकते हैं। क्लोथिंग रूल सिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। याद रखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आप बच्चे को क्लोथिंग रूल सिखाएंगे। अगर बच्चे के फादर हैं तो वो फादर बच्चे को सिखाएंगे कि जब पापा को कपड़े बदलने होते हैं तो पापा बाथरूम में जाके कपड़े बदलते हैं, या पापा डोर को लॉक करके कपड़े बदलते हैं। वैसे ही मम्मी को जब कपड़े बदलने होते हैं तो मम्मी भी बाथरूम में जाके कपड़े बदलती हैं या रूम में कपड़े बदलते हैं। एज अ पेरेंट्स हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। छोटे, हमें लगता है हमारा बच्चा छोटा है, इसके सामने ही हम कपड़े बदल लें। नहीं, जब आपको बच्चे की सेक्सुअलिटी एटिकेट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब आप बच्चे को क्लोथिंग रूल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे के सामने कपड़े नहीं बदलेंगे। उसके साथ साथ हमें बच्चे को टचिंग रूल सिखाना है। टचिंग रूल का मतलब ये कि बच्चे को हमने ये कॉन्सेप्ट दिया कि ये पार्ट जो है ये क्लोज बॉडी पार्ट्स हैं। इन क्लोज बॉडी पार्ट्स को हम सिर्फ अपने क्लोज बाथरूम में या फिर क्लोज बेडरूम में टच कर सकते हैं। ये इनएप्रोप्रिएट है कि हम इन बॉडी पार्ट्स को कहीं मॉल में या कहीं प्लेग्राउंड में टच करें। और हम इन बॉडी पार्ट को टच करना गलत नहीं है। अगर हमारा मन करे या हमें कभी ईचिंग हो रही है तो हमें अगर उन पार्ट को टच करना है तो हम अपने सेफ एडल्ट से ये कहेंगे कि पापा या मम्मा मुझे बाथरूम जाना है या बेडरूम में जाना है क्योंकि मुझे अपने क्लोज बॉडी पार्ट को टच करने का मन कर रहा है।